वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। सीखने की जगह, बढ़ने का मौका। वीआईटी पूरे भारत और वास्तव में दुनिया भर के 70 से अधिक देशों के छात्रों को आकर्षित करता है। वीआईटी को विभिन्न निकायों द्वारा बहुत उच्च स्थान दिया गया है और रेटिंग दी गई है। इसमें भारत सरकार, NAC और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध मान्यता प्राप्त एजेंसियां शामिल हैं। वीआईटी के 4 परिसर हैं। वेलोर। वीआईटी एक निर्विवाद नेता है जब यह कैंपस प्लेसमेंट की बात आती है। VT 2026 विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में प्रवेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा 28 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित की गई थी और परिणाम 8 मई को घोषित किए गए थे। 2026 VIT सभी VIT रैंक धारकों को बधाई देता है क्योंकि वे VIT में अपने भविष्य की शुरुआत करते हैं। VIT ऑनलाइन परामर्श पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए VIT की आधिकारिक वेबसाइट www और VIT-AC-in पर जाकर शुरुआत करें। VT 2026 परिणाम टैब खोजें, टैब पर क्लिक करें और अपने परिणाम पृष्ठ में प्रवेश करें। दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के लिए कुछ समय निकालें। ऑनलाइन परामर्श प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने से पहले इन दिशा निर्देशों को समझना महत्वपूर्ण है। अब लॉगिन अनुभाग के तहत अपना आवेदन नंबर और संबंधित आवेदन पासवर्ड और पंजीकृत ईमेल आईडी दर्ज करें। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड भूल गए विकल्प पर क्लिक करें जो VT एप्लीकेशन पोर्टल पर चला जाएगा। विवरण यहाँ दर्ज करें। फिर एक पुनर्प्राप्त पासवर्ड तुरंत आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। फिर दिखाए गए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करना सुनिश्चित करें। अब सबमिट पर क्लिक करें। यह आपको सीधे रैंक पृष्ठ पर ले जाएगा जहाँ आपके परिणाम प्रदर्शित होते हैं। कृपया अपनी विशिष्ट VT रैंक के आधार पर परामर्श तिथियों के लिए नीचे दी गई सूची देखें। इसके बाद चलिए काउंसलिंग डिक्लेरेशन टैब पर चलते हैं। आवेदक द्वारा घोषणा के तहत सभी निर्देशों, फीस पर महत्वपूर्ण जानकारी और ऑनलाइन परामर्श प्रणाली को ध्यान से पढ़ना वास्तव में महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान दें, यदि आवेदक VIT द्वारा निर्धारित आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो काउंसलिंग के समय दिया जाने वाला अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। फिर कृपया ऑनलाइन काउंसलिंग निर्देशों और घोषणाओं और परामर्श आवंटन प्रक्रिया के साथ अपने समझौते की पुष्टि करने के लिए सभी लाल चेक बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद यह परामर्श शुल्क टैब पर जाता है जहां आप परामर्श शुल्क का भुगतान करने के लिए दिशा निर्देश पा सकते हैं। 5,900 रुपये की नॉन रेफरेबल ऑनलाइन काउंसलिंग फीस देनी होगी। भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें और उपलब्ध विकल्पों में से अपना पसंदीदा भुगतान मोड चुनें। यदि आपका भुगतान डेबिट हो गया है लेकिन रसीद जनरेट नहीं हुई है तो कृपया भुगतान गेटवे से प्रतिक्रिया के लिए 2 घंटे तक प्रतीक्षा करें। इस दौरान दोबारा भुगतान करने का प्रयास न करें। सफल समापन पर एक रसीद उत्पन्न होगी। अपनी रसीद सहेजने के लिए डाउनलोड रसीद विकल्प का उपयोग करें। इसके बाद अपनी VT रैंक के आधार पर परामर्श कार्यक्रम देखने के लिए महत्वपूर्ण तिथियां टैब पर क्लिक करें। शेड्यूल के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेना आवश्यक है। फिर संपूर्ण शुल्क संरचना देखने के लिए कार्यक्रम और शुल्क विवरण टैब पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि ग्रुप A और ग्रुप B कार्यक्रमों को उनके संबंधित शुल्क संरचनाओं के साथ विभेदित किया गया है। इसके बाद अपनी पसंद की पसंद को इंगित करने के लिए चॉइस फिलिंग टैब पर क्लिक करें। हमने आपको अपनी पसंद भरने के लिए बचे समय के बारे में सूचित रखने के लिए एक टाइमर सक्षम किया है। चॉइस फिलिंग की अवधि आपके आवंटित शेड्यूल के पहले दिन सुबह 10 बजे शुरू होती है और चॉइस फिलिंग के समापन के दिन शाम 5 बजे समाप्त होती है। आप इस निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जितनी बार चाहें अपनी पसंद को संशोधित कर सकते हैं। पसंद भरने के लिए पहले आओ पहले पाओ का कोई आधार नहीं है। आवंटन पूरी तरह से आपकी VT रैंक के आधार पर किया जाएगा। एक बार विकल्प भरने की अवधि समाप्त हो जाने पर आपकी सबमिट की गई पसंद स्वचालित रूप से लॉक हो जाएगी। हालांकि आप इस अवधि के दौरान जितनी बार चाहें अपनी पसंद संपादित कर सकते हैं। बता दें कि 1 लाख से 1,50,000 रैंक वाले छात्र केवल VIT AP और VIT भोपाल में ही काउंसलिंग के लिए पात्र हैं। 1,50,000 से ऊपर रैंक वाले छात्र MPCA के लिए उपस्थित होने वाले छात्र सभी BTEC कार्यक्रमों के लिए पात्र होंगे और BPCA के लिए उपस्थित होने वाले छात्र केवल विकल्प भरने के लिए जैव संबंधित कार्यक्रमों के लिए पात्र होंगे। पसंद भरने के दौरान नाबालिग चुनना वैकल्पिक है।
उम्मीदवार जो अपने मुख्य कार्यक्रम के साथ एक नाबालिग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित डिग्री आवश्यकताओं से परे अतिरिक्त 18 से 20 क्रेडिट पूरा करने की आवश्यकता होगी। आवश्यक क्रेडिट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भुगतान की आवश्यकता होती है। अब आइए आपको उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके अपनी पसंद चुनने और भरने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से बीटेक प्रोग्राम के अंतर्गत सक्षम किया गया है। कैंपस विकल्प के तहत आप अपनी पसंद का कोई भी परिसर चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वेलोर कैंपस का चयन करते हैं और फिर शाखा अनुभाग में जाते हैं, तो आपको वहां दी जाने वाली सभी मुख्य शाखाएं दिखाई देंगी। हम आपकी सबसे वांछित शाखा को अपनी पहली पसंद के रूप में चुनने की सलाह देते हैं। शुल्क श्रेणी अनुभाग में ड्रॉप डाउन मेनू से हमेशा सबसे कम उपलब्ध श्रेणी का चयन करना महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान रखें कि यदि एक ही शाखा के लिए निचली श्रेणी उपलब्ध है, तो आप उच्च शुल्क श्रेणी नहीं चुन सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी सिस्टम आपको विकल्प जोड़ने की अनुमति नहीं देगा। इसके अतिरिक्त कुछ शाखाएं छोटे पाठ्यक्रम प्रदान कर सकती हैं। यह जांचना सुनिश्चित करें कि आपकी पसंदीदा शाखा में इनमें से कोई भी विकल्प है या नहीं। अपना चयन जोड़ने के लिए जोड़ें और सहेजें पर क्लिक करें। विकल्प सफलतापूर्वक जुड़ जाने के बाद आपको एक पुष्टिकरण संदेश पॉपअप दिखाई देगा। आप अपनी पसंद के अन्य प्रोग्राम जोड़ने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष शाखा में बहुत रुचि रखते हैं, तो आप सबसे निचली श्रेणी से शुरू होने वाली सभी श्रेणियों में एक ही शाखा चुन सकते हैं। धन्यवाद। अंत में आप अपने द्वारा चुने गए कार्यक्रमों की पूरी सूची की समीक्षा कर सकते हैं। अब एडिट ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ आपके पास अपनी प्राथमिकताओं के क्रम को बदलने की सुविधा है। अपनी पसंद को फिर से प्राथमिकता देने के लिए प्राथमिकता संपादित करें टैब पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी पहली और दूसरी पसंद को स्वैप करना चाहते हैं, तो 2 को 1 में बदलें और नंबर 1 को 2 में बदलें। अपडेट प्राथमिकता पर क्लिक करें और सिस्टम सफलतापूर्वक अपडेट किए गए पॉपअप संदेश के साथ आपके परिवर्तनों की पुष्टि करेगा। वापस नेविगेट करें और आपको यहाँ प्रदर्शित अपने चयनित कार्यक्रमों का अद्यतन क्रम दिखाई देगा। फिर आप अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर अधिक विकल्प जोड़ना जारी रख सकते हैं। कृपया ध्यान दें, यदि आपने केवल एक विकल्प चुना है, तो संपादन प्राथमिकता विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। हालांकि यदि आप अपने किसी चयनित प्रोग्राम को हटाना चाहते हैं, तो आप हटाएं विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने कई श्रेणियों के तहत एक ही शाखा को चुना है, तो पहले उच्चतम श्रेणी को हटाना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आपने चेन्नई परिसर में इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार का चयन किया है, तो श्रेणी 1 और 2 में यदि आप पहले निचली श्रेणी को हटाते हैं, तो सिस्टम हटाने की अनुमति नहीं देगा। अधिकतम विकल्पों की कोई सीमा नहीं है। आप विकल्प भरने के बाद आवंटन की संभावना बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक विकल्प भर सकते हैं। एक बार विकल्प जुड़ जाने और सहेजे जाने के बाद यह पसंद भरने के समापन के दिन स्वचालित रूप से लॉग हो जाएगा। पंजीकृत विकल्प टैब पर क्लिक करें और पसंदीदा विकल्पों की सूची देखें जो टाइम स्टैम्प के साथ पंजीकृत की गई है। चलिए सीट आवंटन पर चलते हैं। आपकी काउंसलिंग के चरण के आधार पर आपके सीट आवंटन की तारीख यहाँ प्रदर्शित की जाएगी। सीट आवंटन की तारीख पर आवंटित सीट प्रदर्शित की जाएगी। यदि आपकी काउंसलिंग के दौरान सीट आवंटित नहीं की जाती है, तो आपको आपकी रैंक के आधार पर काउंसलिंग के बाद के चरण में एक अवसर दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें, एक बार सीट आवंटित हो जाने के बाद कार्यक्रम, परिसर और श्रेणी को बदला नहीं जा सकता है। ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में प्रश्नों के लिए कृपया यहाँ प्रदर्शित संपर्कों के माध्यम से संपर्क करें। एक बार हो जाने के बाद आप पोर्टल से लॉग आउट कर सकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं।